ये बोला ना कि हर एक अपनी संपन्नता के से कितनी दूर है। हाँ जी। तो अपनी संपन्नता समय एक है, समय अलग अलग नहीं है। जैसे जब रेस करवाई जाती है तो एक रिबन बांध देते हैं, तो सबको दौड़ना होता है। ऐसा नहीं कोई अलग से समय मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। इसलिए उस रिबन तक पहुंचने का टाइम भी फिक्स है। तो जब उस रिबन को टच करेंगे तो कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबकी अपनी अपनी तरह की संपन्नता है। जितनी उसने ताकत लगाई है उस अनुसार उनको संपन्नता मिलेगी और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। इसलिए बोला भी है, नीचे का मन का ऊपर के मन के को किसी भी बात में क्रॉस नहीं कर सकता, और उसको अपनी तरह की सेटिस्फेक्शन भी मिलनी है। ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी बोला है। लेकिन ये समय एक ही होगा रिजल्ट निकलने का। तो ऐसा नहीं कोई अलग अलग टाइम होगा, ऐसा नहीं है। तो ये रिजल्ट निकलने का टाइम कब है? 27 में टू लेट का बोर्ड माना ज़रूर। जिन्होंने जितनी ताकत लगानी थी ताकत लगा दी, और माया के कितनी भी उनके सामने अपोजिशन हुई होगी, आई होगी माया, और आएगी ही माया। जो फाउंडेशन हिला के देखेगी, बार बार हिला के देखेगी, उसके बाद भी स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि ना बने। बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते अच्छे ब्राह्मण। स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि, बाप के प्रति जो निश्चय बुद्धि है, परिवार के प्रति भी निश्चय बुद्धि। और अगर ऐसे चल रहे हैं तो रिजल्ट कितनी सुंदर निकलेगी। इसलिए ये नहीं देखना कि हम जो रेस कर रहे हैं उसमें हम बार बार कोई ना कोई रूप से ऐसे माया आ जाती है, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, स्थिर नहीं हो पाती। ये देखने की बात नहीं। तुम्हारी जो स्पीड है उसको जब माया ने कम करने की कोशिश की, तुम उससे कितने प्रभावित हुए? या तुम साक्षी रहे? माया ने अपना काम किया और तुमने अपना काम छोड़ के बस बुद्धि वहीं थोड़ी समय में तुम्हारी उसी में लग गई, तो टाइम वेस्ट हुआ ना। इस जगह ना जो अच्छे योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं, सामने वाले से घुसा तो पड़ेगा, लेकिन उसमें मूर्छित हो जाएं कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो क्या कहेंगे। इसलिए स्वाभाविक है, अगर युद्ध के मैदान में है तो माया का सामना, अपोजिशन स्वाभाविक है और चलता रहेगा। लेकिन साइड सीन समझो, ये सब क्या है? ये जो भी माया छोटी मोटी आ रही है सब साइड सीन है। ये मेरे ही स्वभाव संस्कार की वजह से छोटा मोटा ये कारण बनने के बाबा मेरे को दिखा रहा है। इससे ना तो उमंग उत्साह कम हो, है ना, और रुकने की तो खैर कोई बात ही नहीं है। और फिर हमारी जो स्पीड है प्रैक्टिस की, स्पीड एकाग्रता की नहीं है, स्पीड प्रैक्टिस की। जो प्रैक्टिस की स्पीड है वो ढीली ना पड़े, उमंग उत्साह तुम्हारा कम ना हो। कितनी सुंदर शूटिंग हो जाती है। सुंदर शूटिंग वो नहीं है जब तुम पराकाष्ठा की एकाग्रता पे टिक गए, वो सुंदर शूटिंग नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए तुमको बार बार माया ने नीचे गिराने की कोशिश की, बार बार तुम्हारा स्वभाव संस्कार कोई भी कारण बना, लेकिन तुम्हारी स्पीड कम ना हो सके, तुम्हारा उमंग उत्साह पुरुषार्थ के प्रति कम ना हो। तो ये इसके आधार से रिजल्ट निकलेगी। ओम शांति। जन्मदिन मुबारक। हाँ जी, तो वो बाबा की प्रकृति में, हाँ जी, तो मतलब बस वो बाबा में प्रवेश करते हैं। और किस में प्रवेश करते हैं? नहीं, तो एक ही उनका मुकर्रर है। फिर तो दिखाना चाहिए, और किसी देवता को भी दिखाना चाहिए। त्रिमूर्ति में नहीं किसी को दिखाते तो फिर, लेकिन उसके द्वारा जो बाप समान बन गया, उसके द्वारा जो प्रवेश, हाँ, माना प्रवेश तुम कह लो या एक प्रेरणा कह लो, बच्चों को कहाँ से मिलती है ना? जिसने धारण किया है, चाहे मुरलियों से प्रेरणा दे या बच्चों का वो मंथन हो, तो उसकी ड्यूटी है जिस चीज़ को धारण किया है अब बच्चों को भी ट्रांसफ़र करे। कम से कम बच्चों को जानकारी तो मिले। तो जितनी गहरी जानकारी मिलती जाती है उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। जितनी गहरी आपकी पकड़ होगी, जानकारी होगी, उतनी ही आपकी योग बल बढ़ेगा।
इसलिए एक तीसरे नेत्र के रूप में तो बाप ने धारण किया, लेकिन फिर बाप अपने बच्चों को स्पष्ट बोल के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान का मंथन जैसे 2017 में जो पॉइंट्स दिए, उससे पहले भी चाहे कंपेल में मुरली चली हो, ऐसा कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं, पकड़ने वाले पकड़ते हैं। तो जो बोलते हैं जैसे कि शिव बाबा तो मतलब 108 बच्चों में भी प्रवेश करते हैं। शिव बाबा, तो मैंने साकार बाबा हाँ जी को हाँ, बोला है। इसलिए कहा प्रवेश तुम, माना ये एक योग्यता है। अगर शंकराचार्य में योग्यता आ सकती थी 1500 वर्ष पहले, तो यहाँ जो परमात्म पार्ट बनने जा रहा है बाप्समान, तो उसमें ये योग्यता नहीं आएगी पहले पहले। अव्यक्त माने तो बोला है आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश करके सेवा करते हो। और बाबा ने ऐसे ही बोला ना कि जो बाप है वो तो मुकर्रत में मतलब परमानेंट रहते हैं, लेकिन टेम्परेरी बच्चों को पढ़ाने हाँ जी, ठीक है। बाप के भी 2 बैलों की जोड़ी, एक राइट एक लेफ्ट, तो ये हो गए नंबरवार बैल। इनमें शिव प्रवेश नहीं कर, इसलिए बोला शिव प्रवेश करता है किसमें, शंकर में, और शंकर की सवारी होती है बैलों के ऊपर। तो पहले पहले 2, फिर जो नंबरवार रत्न हैं उनमें भी प्रवेश करते हैं, फिर 108 आत्माएँ हैं उनमें भी सेवा के लिए प्रवेश करते हैं, फिर 16,000 आगे चल के भगवान क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी। जो जो उसी स्टेज में जाएगा उनके साक्षात्कार होंगे, उनके लिए वही भगवान। तो जितने भी देवी देवता उनको क्या मान लेंगे, ये सब कौन सा रूप है, भगवान का ही रूप है। वही संस्कार लेके परम धाम जाएंगे, फिर वही संस्कार नीचे ला के वो शूटिंग करेंगे। जिस जिस ईस्ट को बुद्धि में समा के ऊपर गए, उसी उसी ईस्ट के नीचे आएंगे तो पूजा शुरू कर देंगे। भगवान क्या हो जाएगा फिर, सर्वव्यापी। और बाबा ने कहा कि विष्णु की नाभि ऐसा युगल जो 16,000 गोपियों का केंद्र बिंदु है। हाँ जी, नर नारायण नारी लक्ष्मी, नाभि कमल मीटिंग पॉइंट, जहाँ 16,000 के संस्कारों का मेल होता है। ठीक है, युगल मण का लक्ष्मी नारायण, केंद्र बिंदु उनकी मन बुद्धि, ठीक, माला के मण के स्नेह के सूत्र में बंधे हैं, वो स्नेह का सूत्र मिलता है लक्ष्मी नारायण से। ठीक। माना बेहद में तो खैर एडवांस पार्टी मानती ही है, लेकिन हद में भी सेंटर पॉइंट बाबा ने बोला भी है। एक बार ऐसे पर्सनल डिस्कशन बोला था कि ऐसा गढ़ बने जो बीच में हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, बीच में होगा, सबको समान दूरी पड़ेगी। तो ऐसा कहीं गढ़ हो, तो बाबा जहाँ ऐसा गढ़ स्थापन करें उसको कहेंगे नाभि केंद्र। जहाँ पहले पहले कितनी आत्माएं इकट्ठी होंगी, पूरी राजधानी, तो कितनी कहेंगे, 16,000 आत्माएं जहाँ संगठित हो जाएं। कब तक हो जाएंगी संगठित, वो कम से कम 108 कब तक हो जाएंगी, 27-28 तक कम से कम 108 आत्माएं, और 36-37 तक 16,000 आत्माएं एक ही स्थान पर संगठित हो। वो है पूरी राजधानी, तो वो है सेंटर पॉइंट, उसको है नाभि माना सेंटर, उसको है नाभि कुंड। तो वहाँ से बाबा की बेहद की प्रत्यक्षता ब्राह्मणों की दुनिया में, और वो 16,000 जो नसें नाड़ियाँ हैं वो भी प्रत्यक्ष होती हैं। बाबा ने कहा अब बाप को त्रिमूर्ति कहना भी राइट नहीं है, क्योंकि वह 3 देवताओं को रचते तो नहीं हैं। अगर रचते हैं तो विष्णु को कैसे रचें, ये तो रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं, फिर शंकर को कहाँ रचते हैं। उनकी औलाद कोई नहीं है, उनकी कोई औलाद होता तो वो भी सृष्टि का विनाश करता। डायनेस्टी ब्रह्मा की चलती है, तो ऐसे कहें एक ब्रह्मा को रचते हैं, बाकी वो फिर क्या है। ये बहुत सुंदर मुरली का पॉइंट ये है, जिस तन का आधार है उसका नाम ब्रह्मा रखना। बहुत त्रिमूर्ति की बात नहीं है, लेकिन त्रिमूर्ति पहले पहले क्या है, ब्रह्मा।
ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक देवदेव महादेव है। ऐसे स्थूल में विष्णु को कहाँ दिखाया? 4 भुजा वाला दिखाया सतयुग में। तो वहाँ शिव की रचना की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा से विष्णु कहाँ बनता है? वो भी पहले पहले क्या है? ब्रह्मा। इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना ठीक है, मुरली में भी आया है। वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, उसमें कोई निराकारी स्टेज में जाता है, कोई विष्णु रूप धारण करता है, कोई सूक्ष्म वतनवासी, एकदम संपूर्ण फरिश्ता। फिर इशारा दिया, अगर कोई आचार्य शंकर को रचे तो उसकी ऐसी रचना भी हो, जैसे वो विनाश करते तो रचना भी कैसी हो जाए? विनाशकारी। तो ये तो कायदा ही नहीं है। तो कायदा क्या बताया? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा ही जो नंबरवार ब्रह्मा है, वो अलग अलग स्टेज से संपन्न स्टेज में त्रिमूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए त्रिमूर्ति, ये भी एक मुरली में है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना ठीक है कि ब्रह्मा के 3 मुख हैं, चाहे वो ब्रह्मा सो विष्णु बने, चाहे देवदेव महादेव, चाहे सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। जो इन्हें त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों देवताओं के ऊपर लकीरें दिखाई, हाँ जी, तो दोनों के ऊपर तो लंबी और विष्णु तो खड़े हैं। खुद ही खड़ा हो गया ना, किरण के पास में ही पहुंच गया। इतनी दूर कहाँ आप थक जाओगे? 2 को दे ही है, मैं तो वहीं आ जाता हूँ। अब जो व्यक्ति खड़ा होगा पास में पहुंच जाएगा ना। बैठे तो कहाँ से किरणें आ रही है, कितनी दूर? आप खड़े रहो नहीं, तो उसको तो थोड़ी सी बस माना, इतना कोई ज़्यादा हिसाब किताब ही नहीं है। कहाँ के हिसाब किताब नहीं है? ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कहाँ हो जाती है? संगम में कोई ऐसे हिसाब किताब नहीं है कि बहुत लंबा समय लग जाए। माना उसको कहेंगे जब से आए तब से कौन सी शूटिंग होती है, कौन सी शूटिंग शुरू हो जाती है? सत्य की शूटिंग में अगर कोई पले तो उसको बैठ के बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत है? वो तो चलते फिरते ही कर लेगा अपना काम। भले ही टाइम एक्यूरेट पूरा है, लेकिन अगर उसको लगे शुरू में भी, आज आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी वही चल रहा है काम, कुछ भी नहीं कोई खास, ना तो कोई खास मेहनत करी, ना ही कोई खास रिजल्ट निकली, ना ही कोई खास कभी मेहनत निकली और लगी, ना ही कोई खास कभी रिजल्ट निकली। रिजल्ट तो निकल रही है वो बात अलग है, लेकिन खड़े होने को देर लगे हैं। तो खड़े हैं तो ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ रही ऊपर वाले को, है ना। कहाँ हो गए? एकदम कहाँ पहुँच गए? पास में ही है, लेकिन अभी बीच में लटके रहो। तो कहाँ रहो? उसमें तो दिखाते ना चित्र में कि शंकर परमधाम के नज़दीक। हाँ जी, तो और इसमें विष्णु को एकदम परम धाम का जो सैमी परम धाम है, वो परम धाम नहीं है। परम धाम कहो या जो शंकरपुरी कहो, ये परम धाम का ही तो रूप है। तो जैसे ही खड़ा होगा तो कहाँ जाएगा सिर उसका? बैठा रहेगा तो उतना तो नहीं पहुँच पाएगा इतने ऊपर, लेकिन खड़ा हो तो कहाँ पहुँच जाएगा सीधा? मन बुद्धि कहाँ है? परम धाम में। तो जैसे कि फांसी पे ही लटका हुआ है, एकदम निराकारी स्टेज में जब तुम जाते हो ऊपर, तो उसको कहते हैं याद की फांसी। आत्मा सहजता ही ऊपर हो, बिंदी ऊपर, तुम्हारा शरीर नीचे, लगातार सहज वो कार्यक्रम चलता रहे, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ रहते भी ऐसे परम धाम की स्टेज पे हो। हाँ जी। बाबा ने कहा, मुझे साकारी तन लेना पड़ता है। ब्रह्मा के जन्म का तुमको पता पड़ा है। त्रिमूर्ति भी कहा जाए तो भी मालूम होना चाहिए शिव बाबा आते हैं। शंकर के लिए भी समझाया जाता है, चित्र भी हैं परंतु वह कुछ करते नहीं हैं। ऐसे भी नहीं परमात्मा विनाश करते या कराते हैं। बाप थोड़े बच्चों का विनाश कराएंगे, क्योंकि ऐसी राय देने वाला हो, विनाश करने कराने की राय तो देने वाला ही फंस जाए। बाप समझाते हैं,
शंकर के ऊपर इतना पाप क्यों रखें? आँख खोले और विनाश हो जाए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। सोचो कितना भयंकर पार्ट बजवा दिया और अपने ऊपर कोई दोष भी नहीं ले रहे। क्या कहा? अगर कहेंगे कि मेरी प्रेरणा से ये कर रहा है तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? शिव के ऊपर उठ जाएगी। भले ही कंठ नीला हो जाए, बच्चे ही उंगली उठाएं, कलंक भी लगा दें अपने बच्चे, लेकिन मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कितनी बड़ी बात है ये। सोचो, विनाश करवाया नहीं करवाया? आपने ही कुल का विनाश। अच्छा, इतने वफादार बच्चे, आज्ञाकारी भी कहेंगे, ठीक है पुरुषार्थ है, नंबर है, लेकिन डमरू बजा के उनको बुद्धू बना दिया, बुद्धियों को ताला लगा दिया, ऐसा गोदरेज का ताला लगा दिया कि उनके पदों का ही विनाश। और वो कहे अपन तो अपने ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ब्रह्मा के मुख के द्वारा इतनी सुंदर मुरली बजाई है, वो है हमारी मुरली। ये डमरू हमारा थोड़ी है। क्या बोला? जो मुरली की तान है वो तो एक ही तरफ, श्रीमत माना श्रीमत, डमरू माना अगड़म बगड़म। तो पूरा दोष किसके ऊपर आ गया? सोचो, लेकिन कहीं से तो प्रेरणा हुई होगी, लेकिन वो तो इतना पल्ला ही झटका के कहाँ चले गए? साइड में खड़े हो गए, तू जान तेरा काम जाने। कितनी हिम्मत रखी, तो फिर मिला क्या? क्या मिला? क्या मिला? हाँ, स्वयं परमात्म स्वरूप, एकदम निरहंकारी। इतना निरहंकारी तो कोई बन भी ना सके। बड़ी से बड़ी परीक्षा थी, सबसे बड़ी परीक्षा। और जबकि हमारी अगर थोड़ी सी कोई गलानी करता है, ठीक है कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन हिलते तो हैं। और जबकि हमारी तो कोई स्टेज भी नहीं है, कोई संपन्न स्टेज में गलानी ही गलानी देखनी पड़े और अपने ही मुख से गलानी करवाए, ऐसा डमरू बजाए। कितना निरहंकारी, इसको कहेंगे बाप समान। इनके लिए कहेंगे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। वो तो पल्ला झटका के साइड में। तो ये ईश्वरीय प्रकोप हुआ उनका? बिल्कुल हुआ। विष्णु की जयंती किसी को पता नहीं है। विष्णु का जन्म कब हुआ? विष्णु का जन्म सो कृष्ण का जन्म। राधे का जन्म कृष्ण से 4-5 वर्ष पीछे हुआ होगा। जन्म तो माँ के गर्भ से होता है। कृष्ण की माँ का नाम क्या कहते हैं? यशोदा। देवकी का नाम रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ शूटिंग भी ऐसी होती है। नारायण का जन्म सो कृष्ण का जन्म, बस मुरली में यही बताया है। नारायण का जन्म नहीं दिखाया, कृष्ण का बचपन दिखाया है और राम का बचपन नहीं दिखाया है। ऐसा कुछ मुरली का पॉइंट भी है, खासकर नारायण का तो बोला, लेकिन यहाँ तो बताया है कि जब नारायण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो वो नारायण बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। इसका मतलब कृष्ण का गर्भ काल ही चलता रहता है, और गर्भ काल में तो केवल थोड़ी सी आत्माएं हैं जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने पहले ही देख लिया था। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, थोड़े से थे ढेर थे, वो ऋषि मुनि थे, वो तपस्वी पवित्र थे, उन्होंने तो गर्भ काल में सब कुछ देख लिया कि अभी ये नारायण का रूप असुरों का विनाश और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आने वाला है। जब वो बाहर आता है, उसके लिए मुरली में भी बता दिया कितना समय लगता है बाहर आने के लिए। 10.5 मास, और उससे भी लंबा चौड़ा बताया। नारायण की बात आ रही है ना, 10.5 मास तो खुद के लिए हैं, कृष्ण के जन्म के लिए 25 वर्ष, और साथ में फिर गर्भ काल भी तो ऐड किया। हाँ, 35 वर्ष लग गए। सोचो आप, नारायण को बाहर आने के लिए, कृष्ण से नारायण स्वरूप धारण करने के लिए 35 वर्ष। और राधा को कितना छोटी दिखाया? 4-5 वर्ष।
4-5 वर्ष भी बताया है, 2-3 वर्ष भी बताया है, 7-8 वर्ष भी बताया है। ये उसका अपना ही गर्भ काल है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वो शूटिंग भी होती है। जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो उसके 4-5 वर्ष के बाद अगर गर्भ काल में देखेंगे, गर्भ काल में भी ये शूटिंग मिलेगी। जिस एंगल से भी देखेंगे लगभग सूर्यवंश और चंद्रवंश। राधा कौन से वंश की है? चंद्रवंश की। और कृष्ण सूर्य। ये कितना अंतर है वंश का? अरे एक युग का अंतर है पूरे, नहीं है? एक युग लगभग कितने वर्ष का रहता है यहाँ संगम युग पे? 3.5-4 वर्ष का रहता है। तो वो यहाँ पे युग के हिसाब से वो यहाँ शूटिंग भी हो जाती है। और ये बोला कि यशोदा को बोलेंगे, देवकी का नाम रॉन्ग हो जाता है। हाँ, देवकी तो कहाँ रही? जेल में। जेल में कोई प्रत्यक्ष कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यश दिलाने वाली बताया यशोदा, तो इसलिए जन्म दिया। लेकिन किसने देखा? लेकिन जब वो जेल से बाहर आए, जब फिर राज तिलक दे, तब की बात फिर कहेंगे एडिशन होगा देवकी का। लेकिन जब तक जेल में है तब तक यशोदा की गोद में जैसे ही जाता है वहाँ से चारों तरफ प्रत्यक्षता रूपी जन्म मिल जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है। कहा कि पूरा हाफ पार्टनर तो तब कहा जाए जब कोई बच्चा ना हो। बच्चा है तो स्त्री से पहले बच्चे की लागत लगती है। हाफ पार्टनर कह देते हैं, परंतु वारिस जो होते हैं उनका भी हिस्सा लग जाता है। तो 76 का हो या 83 का हो, लेकिन जब बच्चा आता है तो उनको हाफ पार्टनर नहीं कहेंगे। इसके ही नोंद हो गई ड्रामा में। हाँ, वारिस बच्चे को बनाना कहो, ये ड्रामा में नोंद ही है। नहीं तो कायदा है हाफ पार्टनर तो कहते हैं। जो पति पत्नी होते हैं तो क्या कहते हैं? हाफ पार्टनर। लेकिन यहाँ बीच में कौन आ गया? बच्चा आया तो माँ बाप की लागत भी किस में लग जाती है? वो तो पूरी प्रॉपर्टी ही किसको दे देते हैं? बच्चे को दे देते हैं। और संगम पे भी शूटिंग होती है। यूं तो ड्रामा में बच्चों के लिए समझाना बहुत सहज है। जैसे सरदार लोग कहते हैं हमको ब्रह्मा अथवा कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चे तो जानते हो कि मूल रूप में तो यही है, क्योंकि नारायण को ही कृष्ण कहेंगे। त्रिमूर्ति में भी यही है। शंकर को तो बाबा उड़ाए देते हैं। इसको तो उड़ाए दिया। कहाँ जाओ तुम उड़ के? कहाँ चले जाओ? परम धाम। तुम्हारे यहाँ कोई रोल नहीं। ये रोल किनका बताया मुरली में? ब्रह्मा और विष्णु, इनका है रोल। तुम तो कहाँ जाओ? परम धाम में। उड़ा दिया। लेकिन सरदार, सोचो कितनी बड़ी बात है। सरदार को वैसे कितनी बड़ी पगड़ी रखी रहती है, वैसे विचारों की कहते हैं ऐसा। फिर भी कितनी बड़ी बात होगी। पहचाना नहीं पहचाना? क्यों? प्योरिटी है। और क्यों? हाँ, अरे वहीं उसी कुल से तो निकलते हैं। जब ऊपर से चलेंगे, ऊपर से चलते हैं सूर्यवंश, फिर वो जब द्वापर युग और कलयुग आता है तो सब धर्मों में जाते हैं। आखिरी में कौन से धर्म में अटक जाती हैं वो आत्माएं? सिख धर्म में। तो सिख धर्म में अटके हैं, उनके साथ तो हिसाब किताब है नहीं है। पिछले कुछ जन्मों के हिसाब किताब होंगे नहीं होंगे। तो अगर पिछले जन्मों के कुछ हिसाब किताब है तो हिसाब किताब वो खींचेंगे नहीं खींचेंगे? तो सरदारों के साथ हिसाब किताब होते हैं। तो उनको इंडिकेशन मिलते हैं। जगन्नाथ का मंदिर है, उसमें उनके गंदे चित्र हैं। यूं तो उनकी राजधानी थी। जो खुद विश्व का मालिक था वो फिर मंदिर में जाकर बंद हो गया। उन जगन्नाथ का काला मुंह दिखाते हैं। बताओ। एक है श्रीनाथ, एक है
जगन्नाथ। श्रीनाथ किस तरफ दिखाते हैं? पश्चिम में। श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ। जगन्नाथ को कहाँ दिखाते हैं? पूरब में। कब की बात है? जगन्नाथ है माना कलयुग का अंत, श्रीनाथ सतयुग का आदि। कितनी दूरी है? कहाँ पूरब, कहाँ पश्चिम, कहाँ सतयुग का आदि, कहाँ कलयुग का अंत। इसलिए अंतिम नारायण भी कहा है। कलयुग का अंतिम नारायण कौन? जगन्नाथ। टू लेट का बोर्ड लग गया, पुरुषार्थी करते रहे, आए बाद में। तो जगत को कंट्रोल कैसे कर लिया? आप तो दिखे ही नहीं पुरुषार्थियों के बीच में, दिखे ही नहीं। तो आपको पूरा जो हैंडलिंग है ग्रहों को, या ग्रहों में पूरा संसार समाया हुआ नहीं समाया हुआ, पूरे संसार की कंट्रोलिंग पावर आपको कैसे मिल गई बिना पुरुषार्थ के? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी अपनी तपस्या है जन्म जन्मांतर की। जो परमात्मा शिव का जो मनन चिंतन कह लो, या उसकी प्रेरणा से कह लो, भले ही अलग थलग हैं लेकिन तपस्या की प्रेरणा होती रहती है। इसलिए भले ही जब पूरी माला तैयार हो जाती है तो टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आते हैं तो कहेंगे जैसे कि एकलव्य। कहाँ 5 पांडव, वो कहाँ एकलव्य। कुछ तो विशेषता होगी तपस्या की। पूरा जैसे कि क्या हो गया, जगत को कंट्रोलिंग, जगत की कंट्रोलिंग। ये शूटिंग यहाँ भी होती है। तो ऐसे क्यों बोला? वो फिर मंदिर में जाकर बंद हो गया। वो मंदिर में जाके बंद हो गया। वो मंदिर में जाके बंद हो गया, तुमको बाहर निकाला ही नहीं। क्यों है? क्यों बंद? अच्छा ही नहीं लगता संसार। संसार अच्छा भी तो लगना चाहिए। जिसको अच्छा लगे वो संसार में रहे। संसार में तो जब कंट्रोल करना, संसार के बीच में रहना पड़ेगा, नहीं पे रहना पड़ेगा। और कम से कम 7 के बीच में तो रहना ही पड़े। जो विश्व है वो 7 धर्मों में आएगा, नहीं आएगा, है ना? तो कम से कम आपको 7 के बीच में, 7 धर्मों के बीच में उनका सहयोगी तो बनना ही पड़े। और कोई ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, भगे मंदिर में जाके दरवाज़ा बंद कर लिए, भाई आप मोहे मर गई दुनिया, जैसा बाप वैसे बच्चे, इनको कोई लेना देना नहीं, बस परम धाम ही चाहिए इनको। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। एट संगम पे जिनको एकांत में रहना अच्छा लगता है, वो लोग ब्रॉड ड्रामा में भी कैसे रहेंगे? अच्छी, ये तो बहुत मुसीबत हो गई। कितनी सुंदर शूटिंग है। माना आपके साथ आध्यात्मिकता सदा जुड़ी रहे। अगर आप राजाई भी करते हैं तो आध्यात्मिकता इतना प्रभाव रहे। हाँ, कलयुग के अंत की बात अलग है। ये टूटी सी टांग, वो क्या दिखाया उसका, क्या, हाँ, वो टांग क्या हालत है उसकी टांग की। तो ऐसा कोई जन्म हो, वो बात अलग। नहीं तो हिस्ट्री में क्या मिले, लास्ट में एकदम संन्यास, है ना। राजाई का अपना पार्ट अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं कि बुढ़ापे तक ही बने हुए, जब तक दम नहीं, शरीर नहीं छोड़ रहे, नहीं। इतनी जब तक समझ हो कि अब हमारा समय आ गया, अब तो तपस्या। ये फल है ब्रॉड ड्रामा का कि नेक्स्ट बर्थ भी आपका कैसा हो जाता है, राजाई का हो जाता है। संगम युग के जितना आप तपस्या करते हो, जितना साइलेंस का अभ्यास करते हो, साइलेंस के साथ तो सुख है ही, सुख के साथ साइलेंस हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए बड़ी है साइलेंस, एकांत, एकाग्रता। ये हो जाती है जन्म जन्मांतर की आपकी सुंदर शूटिंग।